दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर है एफसीआरए कानून को लेकर। आपको यह बता दें कि बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि आखिरकार एफसीआरए कानून कब आएगा। तो अमित शाह, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि अमित शाह जवाब दें, अमित शाह कॉकरोच पार्टी के जो वो दंगाई थे जिनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया उस पर जवाब दे, अमित शाह कहां गायब हैं। तो अब यह खुलासा हुआ है कि अमित शाह असल में एफसीआरए कानून की तैयारी में लगे हुए थे। और आपको यह भी पता ही है कि पिछली बार यह बहुमत पूरा न होने के कारण यह पास होने से रह गया था। तो इस बार अमित शाह पूरी तैयारी के साथ हैं और पूरी बहुमत की संख्या, जो 2/3 बहुमत के लिए जो संख्या चाहिए, अब खबर यह आ रही है कि अमित शाह ने इस पूरे होमवर्क को कर लिया है। और जिस तरह से एफसीआरए कानून को लेकर के देश की विपक्षी पार्टियां लगातार झूठ और भ्रम फैला रही हैं, उसका भी एक एक करके जवाब दिया जाएगा। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या क्या पॉइंट रखेगा, इस सब पर भी तैयारी कर ली गई है। और अमित शाह अब इनके धागे खोलेंगे। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, सोचिए कितनी नीच हरकत करती हैं कि ये इस तरह की बातें बोलने का शुरू कर दिया कि अगर एफसीआरए कानून आया तो ये जो सरकार है ये चर्च पर कब्जा कर लेगी। इनको लगा अगर ऐसा बोलेंगे तो जो क्रिश्चियन समुदाय है वो सड़कों पे उतर जाएगा। इनको लग रहा था हर बार की तरह हम लोगों को मूर्ख बनाएंगे और सरकार के विरुद्ध सड़कों पे उतारने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने प्रयोग करके देखे हैं। इन्होंने प्रयोग किया किसान आंदोलन के समय और किसानों को बोला कि तुम्हारी जमीन तो अडानी अंबानी ले लेगा, अगर ये 3 बिल लागू हो जाते हैं तो ये तुम्हारी जमीन तो अडानी अंबानी लिखवा लेगा। लोगों को लगा देश की विपक्षी पार्टी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ये सच्ची बोल रहे होंगे, और इनके बहकावे में आकर कुछ किसान सड़कों पर आए, जिसके दबाव में मोदी सरकार ने 3 कृषि बिल जो किसानों के हित के थे वो वापस लिए। विपक्षी पार्टी को लगने लगा कि अब तो हमारा प्रयोग सफल हो गया, इसी फॉर्मूले को, इसी को, झूठ को बार बार करेंगे। और इसलिए इनको एक आदत पड़ गई कि झूठ बोलो, पब्लिक को भड़काओ, सड़कों पे उतारो और अपना जो हेतु है, इनका जो खुद का स्वार्थ है, उसको सिद्ध करो। अब एफसीआरए कानून को लेकर जिस तरह की बातें झूठ बोली जा रही थी, जैसे इन्होंने कहा कि साहब एनजीओ देश में बहुत सारी ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, ये उन एनजीओ को बंद कर देना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरह से अभिजीत दिपके के आंदोलन की सच्चाई सामने आ रही है, ये साफ साफ मीटा ने ये क्लियर कर दिया कि जो इंस्टाग्राम पर तुरंत अभिजीत दिपके के 2 दिन के अंदर फॉलोवर मिलियंस में पहुंचे, उसके पीछे भी, और जो एल्गोरिदम इन्होंने सेट किया था कि हर एक के मोबाइल में सबसे ऊपर कॉकरोच पार्टी के लोगों की जंतर मंतर की वीडियोस, गाली गलौज की वीडियोस लगातार आ रही थी। अब उसका एल्गोरिदम सेट करने के मोटे पैसे लिए गए। यह स्वीकार खुद और किसी नहीं, मीटा कंपनी ने किया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अभिजीत दिपके कॉकरोच पार्टी का पूरा आंदोलन था, इसको कोई ना कोई फंडिंग कर रहा था। पहले से इस बात का अंदेशा था, कुछ चीजें सोशल मीडिया पर पहले से भी आई। अभिजीत दिपके की पढ़ाई को लेकर सवाल खड़े हुए कि अमेरिका में उसको 1 करोड़ रुपया किसने दिया। जो सौरभ दास है प्रवक्ता, उसके बड़े बंगले को लेकर सवाल उठे कि दिल्ली के पोश एरिया में, ग्रेटर कैलाश जैसी जगह में 10 से 12 लाख रुपए महीने का पूरा बड़ा बंगला, आखिरकार जो एक व्यक्ति है जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, उसको क्या जरूरत थी और इतना किराया आ कहां से रहा है, इस पर भी सवाल उठे। तो सीधी चीजें जो जुड़ती दिखाई दे रही थी वो ये, कोई ना कोई पीछे से फंडिंग कर रहा है। और अगर आप पीछे तार खंगालेंगे, हालांकि जांच अभी चल रही है, तो आपको पता चलेगा उसके पीछे कोई एनजीओ है। इसी तरह से हम देखते हैं कि यदि कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, उस आतंकवादी को तत्काल सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा दी जाती हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि आतंकवादी को फांसी ना हो। हमने देखा नक्सलवाद को, नक्सलवाद से पुलिस और हमारा केंद्रीय फोर्स लड़ रहा है, लेकिन केंद्रीय फोर्स पर आरोप लगा दिए जाते थे और सुप्रीम कोर्ट में केस आता था कि साहब ये आम आदमी पर, आदिवासियों पर जो सुरक्षा बल हैं ये जाति कर रहे हैं। वो झूठ होता था, नाम होता था एक एनजीओ का, और एक इस तरह के केस लाकर सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन था उसको बाधा की जाती थी। कई बार वो ऑपरेशन रुकवा भी दिए गए। इसी तरह हमने देखा
सरदार सरोवर बांध बन रहा था जिससे राजस्थान को भी बिजली मिलनी है, और अब तो मिल रही है, राजस्थान को भी मिलेगी, उससे गुजरात को ही नहीं महाराष्ट्र को भी बिजली मिल रही है। उस बांध को रोकने की भरसक कोशिश की गई, उसके पीछे भी एनजीओ है। और इसी तरह से देश के अंदर धर्मांतरण जो चल रहा था, उस धर्मांतरण में हमने देखा कि किस तरह से समाज सेवा, देश सेवा, गरीब बच्चों की पढ़ाई, उनकी दवाई के नाम पर अरबों रुपया विदेश से आता है और वो लग रहा था धर्मांतरण के काम में। और इसीलिए मोदी सरकार जब से 2014 से केंद्र में आई, इनकी कोशिश थी कि इस तरह से देश विरोधी ताकतें, सनातन विरोधी ताकतें ये जो काम कर रही हैं, विदेशी पैसे पर जो पल रहे हैं लोग, ये जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े चैनल पर बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे थे, नौकरी से बाहर कर दिए गए क्योंकि वो एक एजेंडा चला रहे थे, और एजेंडा भी देश विरोधियों का चला रहे थे। तो खुद के यूट्यूब चैनल चला लिए, यूट्यूब चैनल तो भाई हमारे चैनल का भी है, उस पर उतने आप व्यूज नहीं देखेंगे, लेकिन वो जैसे ही वीडियो डालते हैं तत्काल उनकी रीच बढ़ती है और मिलियंस में उनके व्यूवरशिप और सब्सक्राइबर और पता नहीं क्या क्या बढ़ता है। यानी एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप है कि विदेशी पैसे पर किस तरह से देश विरोधी एजेंडे को चलाना है, किस तरह से टूल किट खड़ी करनी है, और अब इस सब पर एक साथ प्रहार होगा इस FCRA के नए कानून पर। अमित शाह, आपको मैं बता रहा हूं पूरे डेटा के साथ, जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं, संसद के अंदर ये एक एक करके रखने वाले हैं कि कितना कब कब पैसे का दुरुपयोग किस किस मद में हुआ। और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन सब के अब वहां ये एक्सपोज होने वाले हैं और इन सबके धागे खुलने वाले हैं। अमित शाह बताएंगे कि ये जो विपक्षी पार्टियां ये बौखला क्यों रही है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जिस तरह से 6 बड़े बदलाव इस FCRA कानून में किए हैं, उसमें एक ये है कि ये जो विदेश से पैसा आ रहा है, ये MP, MLA, सरकारी कर्मचारी ये उसको नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। अधिकांश पैसा आपको समाज सेवा में खर्च करना ही होगा। अब ये नहीं चलेगा कि सब मैनेजमेंट पे मोटा खर्चा आप दिखा दें, इसके लिए भी लिमिट बांध दी गई है, मात्र 20% पैसा ही आप खर्च कर सकते हैं। MP, MLA उस पैसे के इस्तेमाल को नहीं कर सकते जो विदेश से फंड आया है। अब हमने देखा है कि ये जो अपने आप को जनसेवक बोलते हैं, विदेशी कोई संस्था, कोई NGO, अब इनको लेक्चर के लिए बुलाती है। राहुल गांधी की समस्या क्या है? राहुल गांधी की यही तो समस्या है कि राहुल गांधी अक्सर विदेश यात्रा पर रहते हैं। अभी सदन चल रहा है, आप देखना 5 दिन के लिए फिर विदेश जा रहे हैं, और ये कहते हैं साहब मुझे लेक्चर पे बुलाया है फलानी किसी संस्था ने। राहुल गांधी, जिसको भारत में कोई सीरियस नहीं लेता, विदेश में वो कहते हैं साहब वहां बड़े बड़े विद्वान लोग राहुल गांधी से सलाह ले रहे हैं और ये सलाह दे रहे हैं, और उस सलाह लेने के नाम पर, सलाह देने के नाम पर करोड़ों रुपया वहां से इनके खाते में आता है। अब तो पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक किस खाते में कितना पैसा आया उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारत के अंदर देश और विदेश के बहुत सारे बैंक काम करते हैं। अब ये कानून बना दिया गया है, इसमें अभी बनेगा, इसमें लिस्टेड है कि जितनी भी ये NGO होंगी उनका केवल एक ही खाता रहेगा एक जगह पर, और वो होगा नई दिल्ली, और वो भी सरकारी बैंक SBI में। अब जब एक ही बैंक, एक ही ब्रांच होगा, पूरे देश में जितनी NGO हैं उनके सबके आराम से पैसे को ट्रेस कर लिया जाएगा, किस देश से आया, किस व्यक्ति ने दिया, फिर वो कितना कहां कहां गया, सारा हिसाब होगा। और इसीलिए ये विपक्षी पार्टी बौखलाई हुई हैं कि अब तो इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है। अब इनका जो नंगा नाच अभी तक चल रहा था, विदेशी पैसे पर मौज कर रहे थे, ये जो बड़े बड़े अपने आप को पत्रकार कहते हैं, अब वो पत्रकारों की दुकान नहीं चल पाएगी, देश विरोधी एजेंडा नहीं चल पाएगा। ये जो कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दिपके और सौरभ दास जैसे लोग मौज कर रहे हैं विदेशी पैसे पर, अब ये नहीं चल पाएगा। इस देश में आंदोलन के नाम पर किस तरह से जनता को झूठ बोलकर सड़कों पे बिठाया जाता है, कोई जुनैद बिरयानी खिला रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, कोई वहां पिज्जा बांट रहा है, ये सब नहीं चल पाएगा। और इसीलिए सब विपक्षी पार्टी बौखलाई हुई है। तो अब इन सबका समय आ गया है, और अब आप अमित शाह को सुनने के लिए तैयार रहिए। एक एक करके इन सब की पोल पट्टी खुलने वाली है, और हम आप तक हर जानकारी, सटीक जानकारी और उसके पीछे का सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वंदे मातरम।